और हमले के लिए अमेरिकी एयरफोर्स तैयार है। हमले से पहले 2 अमेरिकी विमानों की उड़ान, B-52 बॉम्बर और KC-135 टैंकर की उड़ान। कतर के अल उदीद एयर बेस से ये विमान उड़े। तो आसमान में ट्रंप का बॉम्बर दिखा है। ईरान पर हमले का क्या ये ट्रेलर है? अमेरिकी एयरफोर्स ने हमले की तैयारी शुरू कर दी है और कतर से अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने उड़ान भरी है और साथ ही KC-135R टैंकर विमान से युद्धाभ्यास भी किया गया। ईरान के पास अमेरिकी ड्रोन उड़ते नजर आए हैं और बड़ी बातें क्या है तो अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों पर हलचल है। कतर में F-35 फाइटर जेट भी रेडी मोड में रखा गया है और ईरान विद्रोह की आग में जल रहा है। खामेनेई शासन का तख्ता पलट करने के लिए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर चुके हैं और इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए IRGC के सैनिकों ने भी मोर्चा संभाल लिया। बावजूद इसके न तो प्रदर्शनकारी रुक रहे हैं, न ही सुरक्षा बल पीछे हटने के तैयार। इसलिए अब सवाल यह नहीं खड़ा हो रहा है कि खामेनेई सत्ता में रहेंगे या नहीं, बल्कि सवाल यह उठ रहा है कि कहीं यह प्रदर्शन अमेरिका प्रायोजित विद्रोह तो नहीं है। ईरान ये महज कट्टरपंथी इस्लामी शासन के खिलाफ ईरान में भड़का आक्रोश नहीं, न ही आम लोगों के अंदर भड़क रही वो भावना है जिसमें अधिकारों की जंग जीतने का जुनून। बल्कि ये उस दहकते हुए ईरान की तस्वीर है जिसमें सत्ता परिवर्तन की लहर एक आक्रामक क्रांति का रूप ले चुकी। सड़क पर प्रदर्शनकारी, तख्ता पलट की तैयारी। ईरान में इंटरनेट पर पाबंदी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने बिजली भी बंद कर दी। लेकिन सत्ता के खिलाफ भड़के आक्रोश में आम लोगों की हर बाधा अपने आप पार हो गई। तेहरान की सड़क पर उतरे इस जन सैलाब में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। खामेनेई विरोधी नारे लगाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। पहलवी शासन को दोबारा लागू करने की मांग भी बड़े पैमाने पर होने लगी। ऐसे ही कई प्रांतों की सड़कों पर जन सैलाब खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने के लिए सड़क पर है। लेकिन क्या यह स्वस्फूर्त क्रांति है? क्या जनता खामेनेई प्रशासन के खिलाफ आई सुनामी में खुद समा गई? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका विद्रोहियों के समर्थन में उतर चुका है। अमेरिकी सेना भी कुर्दिस्तान क्षेत्र में बेस बनाकर बैठ गई। इसलिए शुरुआती संकेत यही थे कि ट्रंप प्रशासन इसे अवसर मान रहा है। लेकिन अब शक है कि यह पूरा विद्रोह अमेरिका प्रायोजित है। शक की वजह यह है कि अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ 12 दिन का युद्ध छेड़ चुका है। इजरायली सेना भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका निभा चुकी है और अब वेनेजुएला पर सैन्य नियंत्रण के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका की आक्रामकता बढ़ गई। इसलिए थिंक टैंक्स का दावा है कि ईरान में जो हो रहा है वो प्रदर्शन नहीं बल्कि अमेरिका प्रायोजित विद्रोह है। जिसके कुछ उदाहरण भी प्रदर्शन के दौरान देखने को मिल चुके हैं। उदाहरण यह है कि ईरान एक इस्लामी गणराज्य है। बावजूद इसके करमान प्रांत की मस्जिद प्रदर्शनकारियों ने जला दी। तेहरान के गिशा में भी प्रदर्शनकारियों ने एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। खबर यह भी है कि ईरान में आक्रामक विद्रोह के दौरान करीब 25 मस्जिदों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया।
इसलिए आशंका है कि ईरान में जो हो रहा है सामान्य प्रदर्शन नहीं, जिसे और कुछ संकेत मजबूत कर रहे हैं। संकेत ये हैं कि ईरान में प्रदर्शन धीरे धीरे भड़कते हैं, जो कम समय में खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन इस बार प्रदर्शन शुरू होने और फैलने में 12 घंटे से भी कम समय लगा। वहीं इस प्रदर्शन में पहली बार अमेरिका ने सीधे सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ईरान में जारी प्रदर्शन पर खामनेई शासन का घेराव कर रहा है, जिससे पता चलता है कि इस बार प्रदर्शनकारियों को मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्हें आक्रामकता दिखाने के लिए लोकेशन दी जा रही है। हर जगह एक ही जैसे घटनाक्रम दोहराए जा रहे हैं।